सिलेक्शन कैंपस। आज का जो बच्चों एडिटोरियल है, देखिए किसके ऊपर है, एक क्वेश्चनेबल रेफ्यूज़ल। अभी आपको पता है गुजरात में, आपको पता है 10-12 कुछ रेपिस्ट थे जो 2002 में राइट्स हुए थे गुजरात के दंगे, उनमें एक जो उनकी सर्वाइवर्स थी बिल्किस बानो, जो उस टाइम बच गए थे, ठीक है। तो उन्हीं के वो अपराधी थे और उनको छोड़ दिया गया, तो उनके खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था रिलीज़ कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सारा पॉलिसी के अकॉर्डिंग रिलीज़ किया गया इनको पहले ही। तो इसके खिलाफ दोबारा अपील की बिल्किस बानो ने, तो रिफ्यूज़ कर दी सुप्रीम कोर्ट ने कि हम नहीं सुनते इसके ऊपर। तो इसी के ऊपर ये एडिटोरियल है, क्यों रिफ्यूज़ कर दी, कि अभी भी चांस है उस फैसले को दोबारा सुना जाए। देखते हैं हम क्या है। चलिए, चैनल पे नए हैं तो बच्चों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। डेली हम आपके लिए एडिटोरियल लाते हैं ताकि आपकी रीडिंग स्किल और वोकेबलरी इंप्रूव हो सके। चलिए, एक क्वेश्चनेबल रेफ्यूज़ल। क्वेश्चनेबल मतलब ये जो रिफ्यूज़ किया है क्वेश्चनेबल है, इस पर क्वेश्चन किया जा सकता है। और ये किसके ऊपर एडिटोरियल है, ऑन लगा के बताया जो इन्होंने, ऑन द रिजेक्शन ऑफ बिल्किस बानो रिव्यू प्ली। जो रिजेक्ट कर दी गई है बिल्किस बानो की रिव्यू प्ली, रिव्यू करने के लिए उसने याचिका डाली थी। प्ली का मतलब याचिका सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखिए। अच्छा, जो बच्चे नए बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी हम ये डेली एडिटोरियल डाल देते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ अपने डाउट भी ले सकते हैं। आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर का वीडियो कोर्स देखना है तो इसमें ऐप में द सिलेक्शन कैंपस, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसमें आपको इंग्लिश वीडियो कोर्स पूरा मिल जाता है और पूरा हैंड रिटन इस बुक में मिल जाता है। कैसे ये चीज़ें परचेज़ करनी है, आप हमारा नंबर है व्हाट्सअप पे, आप उस पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। जल्दी देखिए क्या है ये। सुप्रीम कोर्ट, दोबारा से एक छोटी सी हेडिंग देके बताया गया, देखिए क्या है ये। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शुड हैव रिव्यू, शुड हैव V3 जब भी आए तो इसका मतलब होता है ऐसा होना चाहिए था पर हुआ नहीं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इंडिया को शुड हैव रिव्यूड इट्स ऑर्डर, इसको अपने ऑर्डर जो पहले दे चुके हैं उनको फ्री करने का, रिलीज करने का, उसको रिव्यू करना चाहिए था। क्या था वो ऑर्डर, लेटिंग गुजरात डिसाइड ऑन रेमिशन फॉर बिल्किस केस कॉन्विक्ट्स, कि गुजरात की सरकार को डिसाइड करने दो, हम नहीं करेंगे, ठीक है। हमारी तरफ से आज़ाद है कि रेमिशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए बिल्किस बानो के केस के जो कॉन्विक्ट्स हैं, कॉन्विक्ट्स का मतलब अपराधी, ठीक है। और रेमिशन, ओमिशन, ये वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। रेमिशन का मतलब होता है किसी की, आपने वो कम्यूटर वर्ड भी सुना होगा इधर से उधर, वो भी यही होता है, ठीक है। किसी की सज़ा माफ़ कर देना पहले से, ठीक है। किसी की फांसी दी है उसको माफ़ करके उम्र कैद बना देना, 10 साल की दी है तो किसी को 5 साल कर देना, डेट इज़ रेमिशन। नेक्स्ट देखिए क्या है। इट इज़ ए मैटर ऑफ कंसर्न दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लाइन टू रिव्यू इट्स मई 2022 ऑर्डर, मई में रिलीज़ किए गए थे ये, ठीक है। तो कह रहे हैं ये बड़ा मैटर है कंसर्न का कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया है, साफ साफ मना कर दिया है कि वो अपना रिव्यू करने के लिए, कि हम नहीं करेंगे भाई रिव्यू। मई 2022 का जो ऑर्डर था जिसने होल्ड किया था कि गुजरात गवर्नमेंट इज़ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू डिसाइड ऑन द प्री मेच्योर रिलीज ऑफ 11 कन्विक्ट सर्विंग लाइफ टर्म्स इन द बिल्किस बानो गैंग रेप केस विच आल्सो इन्वॉल्व द ग्रूसम मर्डर ऑफ सेवरल अदर्स। अच्छे से रीड कर लो ये सारा, ठीक है। ये चिंता का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया कि हम नहीं रिव्यू करेंगे अपनी मई 2020 का जो ऑर्डर था जिसने होल्ड किया था गुजरात गवर्नमेंट को ही कहा था उन्होंने कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये डिसाइड कर सकती है इनके प्री मैच्योर का मतलब समय से पहले, अर्ली रिलीज के जो 11 कन्विक्शन जो सर्व कर रहे हैं, मतलब लाइफ टाइम की सजा काट रहे हैं बिल्किस बानो के गैंग रेप केस में, जो इन्वॉल्व थे, ग्रूसम मर्डर भी किया था इन्होंने, कई इनके कोई रिश्तेदार थे बिल्किस बानो के, उनका मर्डर भी कर दिया था इन्होंने, ठीक है। ग्रूसम का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ग्रूसम मतलब बहुत ज़्यादा, यूँ समझो सीरियस क्राइम, जघन्य अपराध जिसे कहते हैं, ठीक है। ग्रूसम मतलब क्रूअल्टी से मर्डर कर देना, तो ये उनको ये भी कर दिया था, तो इसी के कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। ए कोर्ट जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, कोर्ट का अधिकार क्षेत्र, दायरा, ठीक है। मतलब फैसला लेने का मतलब उसका अधिकार क्षेत्र क्या है। ए कोर्ट जुरिस्डिक्शन टू रिव्यू इट्स ऑन ऑर्डर इज लिमिटेड, तो कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है ना रिव्यू करने का अपने ऑर्डर को, ठीक है, वो बड़ा लिमिटेड है। इज लिमिटेड कहाँ तक लिमिटेड है, टू करेक्टिंग एनी एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, इज लिमिटेड टू करेक्टिंग एनी एरर, वो सीमित कहाँ तक है कि वो वहीं तक करेक्ट कर सकते हैं। ये देखो ये पूरा फ्रेज बार बार कोर्ट के जो लैंग्वेज है उसमें यूज़ होता है, एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, इसका मतलब होता है ऐसा, मतलब कोई फैसला ले लिया है और वो साफ साफ उसमें दिख जाए कि ये गलती थी, साफ साफ दिख जाए, मतलब कोई बड़ी प्रोसेस ना हो, बड़ा प्रोसेस ना हो, साफ साफ दिख जाए, हाँ ये है तो ये है, बस ठीक है, ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं जाते हैं, तो उसे कहते हैं एरर अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है दिखना, साफ दिखना, फेस पे ही दिख जाए कोई एरर, ठीक है। तो ये लिमिटेड है कि हम वही एरर करेक्ट कर सकते हैं जो साफ साफ दिख जाए, वहीं तक दायरा, कोई डिटेल में नहीं जाते,
तो यहाँ तक कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन लिमिटेड है अपनी ऑर्डर को रिव्यू करने का, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। दिख गया एरर तो ठीक है, नहीं तो रिव्यू नहीं करेंगे। जाओ यहाँ से, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो ए डिस्क्रिशनरी रेमेडी। इट इज़ ऑल्सो ए डिस्क्रिशनरी रेमेडी। डिस्क्रिशनरी का मतलब यूँ कह सकते हो आप ऑप्शनल, नॉन कंपल्सरी, ये ऐसा उपचार है, ठीक है। एंड ठीक है, एंड जनरली नोट हियर्ड इन ओपन कोर्ट। कह रहे हैं ये जो रेमेडी है ना, डिस्क्रिशनरी का मतलब आप यूँ समझो ऑप्शनल, नॉन कंपल्सरी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ये एक ऐसी रेमेडी है, ऐसा इलाज है जो ऑप्शनल है, कोई मतलब कंपलसरी नहीं है कि होगा ही होगा, और ये ओपन कोर्ट में सुना भी नहीं जाता। ओपन कोर्ट का मतलब होता है जिसमें सबको अलाउड किया जाता है, पब्लिक के मेंबर जो भी हैं इसमें पर्सनल, तो ये ओपन कोर्ट में सुना भी नहीं जाता। ये डिस्क्रिशनरी रेमेडी है, ठीक है, अपने ऑर्डर को रिव्यू करने वाला जो भी जुरिस्डिक्शन होता है। नेक्स्ट देखो क्या है। However, it appears that the two judge bench has failed to address. हालांकि ये देखो क्या कह रहे हैं, it appears that the two judge bench has failed to address a significant error in its finding that the decision on remission should be made by the गुजरात गवर्नमेंट। कह रहे हैं हालांकि इट अपीयर्स, ये ऐसा लग रहा है कि ये दो जो जज की जो बेंच है वो फेल हो गई है ये एड्रेस करने में कि बहुत सिग्निफिकेंट, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट एरर है उनकी फाइंडिंग में। जो उन्होंने फाइंडिंग की है कि डिसीजन जो उन्होंने लिया है ना रिमिशन, क्या है उनकी फाइंडिंग, जो रिमिशन का डिसीजन है वो किसके द्वारा किया जाना चाहिए, गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा करा जाना चाहिए, यही तो उनकी फाइंडिंग थी कोर्ट की। तो वो फेल हो चुकी है इस एड्रेस करने को, इसमें एरर है। किस में एरर है, उनकी फाइंडिंग में। फाइंडिंग क्या है, डेट लगा के बता दिया, ये जो उनका डिसीजन है कि भाई हाँ गुजरात गवर्नमेंट ही लेगी उनकी सजा माफ़ी का फैसला, इस एरर को फाइंड करने में वो फेल हो गई है, ये बता रहे हैं। नेक्स्ट, द केस विच अरोज फ्रॉम वन ऑफ द मैनी हीनियस क्राइम दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द 2002 एंटी मुस्लिम पोग्राम इन गुजरात हैड बीन ट्रांसफर्ड टू ट्रायल फॉर मुंबई बाय द कोर्ट। देखो क्या कह रहे हैं, जो ये केस है ना, ये जो केस है जो अराइज, जो उठा था, कई सारे हीनियस क्राइम हुए थे, उनमें से एक क्राइम था जो हुए थे 2002 के एंटी मुस्लिम पोग्राम। पोग्राम का मतलब होता है मैसेकर, बहुत ही मतलब यूँ समझो कई सारे लोगों का जेनोसाइड कर देना, उस पोग्राम बोलते हैं उसको, ठीक है, उसी का सिनोनिम है ये जेनोसाइड या मैसेकर का। तो ये कह रहे हैं 2002 के एंटी मुस्लिम का जो प्रोग्राम था ये तब हुआ था ये क्राइम, उन्हीं में से एक ये केस है जो ट्रांसफर हैड बीन ट्रांसफर्ड फॉर ट्रायल टू मुंबई। ट्रायल के लिए, ट्रायल का मतलब होता है कौन दोषी है, नहीं ट्रायल चलेगा, मुंबई में कर दिया गया था बाय द कोर्ट, ठीक है। जो वहाँ का कोर्ट था इसने मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया था। क्यों कर दिया था भाई गुजरात से मुंबई, क्योंकि यहाँ पे फैसला सही नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे ये क्राइम हुआ है वहाँ पे पॉलिटिकल ये चीज़ें रहेगी, सही से फैसला नहीं हो पाएगा, मुंबई में ट्रांसफ़र कर दिया था, तो वहीं से सज़ा सुनाई गई थी। द अपील अराइजिंग फ्रॉम इट वाज हेयर्ड बाय द अराइजिंग फ्रॉम इट, जो अपील की गई थी, ठीक है, याचिका डाली गई थी, वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, बट ये जो सेक्शन 432(7) है ना ये ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी का, ये कहता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट विद इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो होनी चाहिए जहां पे सजा सुनाई गई है, ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड, ऑफेंडर मतलब जिसने क्राइम किया, सेंटेंस मतलब सजा सुनाई गई, वो होनी चाहिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। फैसला लेने के लिए कितनी सजा होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब यही है, कौन सही गवर्नमेंट है जो इनकी सजा माफ़ करने के लिए पावर में है, वो जो फैसला ले सकती है। तो ये कहता है भाई को सेक्शन 432 कि भाई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो वो है। तो साफ साफ इस पे बहुत ही दिक्कत है इस चीज़ में, तो कैसे गुजरात गवर्नमेंट फैसला ले सकती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। डिस्पाइट दिस क्लियर प्रोविज़न, तो इस क्लियर प्रोविज़न के बावजूद साफ साफ दिख रहा है इस ये जो प्रोविज़न है, ये जो रूल बनाया हुआ है, द बेंच हैड टेकन द व्यू, बेंच ने क्या एक व्यू लिया, क्या सोचा, डैट एज द ऑफेंस है टेकन प्लेस इन गुजरात। कह रहे हैं ये जो ऑफेंस है ये तो गुजरात में हुआ था ना, ये अपराध तो गुजरात में हुआ था ना, एंड द ट्रायल इन मुंबई, और जो ट्रायल हुआ था वो मुंबई में हुआ था, फर्दर मैटर्स हैड रिटर्न टू द। अच्छा देखो क्या कह रहे हैं, क्या व्यू देखा उन्होंने, कह रहे हैं अपराध तो गुजरात में हुआ था, एंड द ट्रायल इन मुंबई, ट्रायल मुंबई में हुआ था, और फर्दर्स मैटर, और जो मैटर जितने भी चलने थे, हैड रिटर्न टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ गुजरात ऑन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। तो कह रहे हैं जैसे ही ट्रायल वहाँ पे खत्म हुआ, सारे जितने भी मैटर्स थे, फर्दर मैटर, वो वापस गुजरात के जुरिस्डिक्शन में आ गए थे, उनके अधिकार क्षेत्र में आ गए थे। ये कोर्ट ने देखा कि वापस तो गुजरात में ही आ गए ना वो क्रिमिनल्स वगैरह, वहाँ ट्रायल करवा के सारा, तो हम तो और क्या कहते हैं क्राइम भी गुजरात में हुआ है,
तो हम तो ये मानेंगे, ठीक है, गुजरात की गवर्नमेंट ही अप्रोप्रिएट है। इट हैड ऑल्सो नोटेड दैट द ट्रांसफर ऑफ द ट्रायल टू अनदर स्टेट हैड टेकन प्लेस अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। इन्होंने ये भी नोट किया है जो ट्रांसफर हुआ था ना ट्रायल का दूसरे स्टेट में, मुंबई में, वो अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में लिया गया था, इसलिए मुंबई को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं मानेंगे वहाँ की सरकार को, ठीक है। तो इन्होंने कहा वैसे ही वहाँ भी सरकार बीजेपी की, अब तो वो भी यही करते, ठीक है। तो इन्होंने ये भी नोट किया कि जो ट्रांसफ़र हुआ है ट्रायल का दूसरे स्टेट में, ये अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में हुआ है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब यहाँ पे सिंपल है, कुछ सर्कमस्टांसिस अलग थे उस टाइम, तब हुआ है, क्योंकि वहाँ फैसला सही से ना सुनाया जाता गुजरात में, तो उन्होंने इसलिए मुंबई गया, इन्होंने ऐसा कुछ दलीलें दे दी कोर्ट ने, बेंच ने। द बेंच व्यू वाज क्वाइट पेक्यूलियर। तो कह रहे हैं बेंच का जो व्यू था काफ़ी पेक्यूलियर है। पेक्यूलियर का मतलब अजीब कह सकते हो, बड़ा स्ट्रेंज कह सकते हो, बिकॉज इट गोज अगेंस्ट ए स्टैट्यूटरी प्रोविजन, क्योंकि ये बिल्कुल ही उसके खिलाफ जाता है। स्टैट्यूटरी का मतलब यहाँ पे कानून से रिलेटेड जो भी प्रावधान बनाए गए हैं रिलेटेड टू लॉ। ऑल्सो द ट्रांसफर टुक प्लेस ओनली बिकॉज ए फेयर ट्रायल वॉज नॉट पॉसिबल इन गुजरात। कह रहे हैं जो ट्रांसफ़र हुआ था इसलिए हुआ था क्योंकि फेयर ट्रायल पॉसिबल नहीं था गुजरात में, क्योंकि वहीं के लोग थे, पॉलिटिकल बिल्कुल इंटरफेरेंस रहता, इसलिए मुंबई में चला गया था, ठीक है। It stands to reason that the Gujarat government ought to have been divested of the power to consider remission in the same case. ठीक है। It stands to reason that the Gujarat government ought to have been divested of the power to consider remission in the same case. तो ये कह रहे हैं इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न तो यही हुआ ना, ठीक है, जब ये वहाँ पे फेयर ट्रायल क्या कहते हैं पॉसिबल ही नहीं था गुजरात में, तो इट स्टैंड्स टू रीज़न, इससे यही रीज़न निकलता है कि गुजरात गवर्नमेंट को ओट टू हैव बीन डाइवेस्टेड ऑफ द पावर टू कंसीडर ए मिशन इन द सेम केस। तो भैया गुजरात की सरकार फैसला ले ही नहीं सकती, ओट टू हैव बीन डाइवेस्टेड, डाइवेस्टेड का मतलब होता है किसी को वंचित करना किसी चीज़ से, ठीक है, गेट रीड ऑफ समवन, किसी की प्रॉपर्टी से, किसी के अधिकार से, तो उनको ये पावर ही नहीं होनी चाहिए रेमिशन करने की इस केस में। ये तो यही रीज़न निकलता है इससे, ought to have been divested, उसको करना चाहिए था, पावर नहीं होनी चाहिए थी, पावर नहीं देनी चाहिए थी रेमिशन करने की, क्योंकि जब फैसला मुंबई में इसीलिए गया था ना कि गुजरात की सरकार में ये सही से वो नहीं हो पाता ट्रायल, तो अब कैसे इनको रेमिशन देने की इन पे पावर आ गई गुजरात की सरकार को। नेक्स्ट, अनदर एस्पेक्ट ऑफ द अर्लियर ऑर्डर वाज दैट इट स्पेसिफाइड दैट द रेमिशन शुड बी कंसीडर्ड अंडर इट्स 1992 पॉलिसी। और दूसरा जो पहलू है ना इनका, जो अर्लियर ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ठीक है, वाज दैट, वो ये था कि इट हैड स्पेसिफाइड another aspect of the earlier order was that it had specified that the remission should be considered under its 1992 policy। कह रहे हैं एक ना, वैसे तो 1992 में कोई पॉलिसी थी इनकी, ठीक है, उसके बाद 2008-9 जो भी कह रहे हैं ये क्या कहते हैं 2008-9 में तो चेंज भी होगी ये पॉलिसी की। जो हीनियस क्राइम होंगे ना, बड़े क्रूल निर्दयता से जो क्राइम किए जाते हैं, मार देना, किसी को रेप कर देना, इतने जनों ने गैंग रेप, ये जो हीनियस क्राइम है, उसके बाद एक पॉलिसी चेंज भी कर दी गई थी 2008 में या कभी 2009 में, वो चेक कर सकते हैं आप। पर 1992 में एक पॉलिसी थी गुजरात सरकार की कि हम हीनियस क्राइम को ही माफ़ कर देंगे, तो इन्होंने उसी पॉलिसी का फ़ायदा उठाकर उनको रेमिशन दे दिया 1992 की पॉलिसी जब, और ये हवाला दे दिया कि क्राइम जब हुआ था ना तब तो यही वाली पॉलिसी चल रही थी 1992 वाली जो भी है, ठीक है। तो हम 2008 की नई पॉलिसी क्यों माने, क्योंकि नए नए कानून आ गए 2008 में बनाया है कि जघन्य अपराध जो भी होंगे हम उसे माफ़ भी नहीं करेंगे। इन्होंने इस पॉलिसी की तो सुनी नहीं, 1992 की पॉलिसी की सुन ली कि हम तो यही मानेंगे क्योंकि क्राइम तो जब हुआ था वह यही पॉलिसी चल रही थी, तो ये चालाकी खेलते हुए उन्हें माफ़ कर दिया गया। देखो कैसे, अनदर एस्पेक्ट ऑफ द अर्लियर ऑर्डर वाज दैट इट हैड स्पेसिफाइड दैट द रेमिशन शुड बी कंसीडर्ड अंडर इट्स 1992 पॉलिसी। तो कह रहे हैं दूसरा जो पहलू है इस अर्लियर ऑर्डर का वो ये है कि ये स्पेसिफाई कर चुका था कि रेमिशन जो होना चाहिए ना वो किसके अंडर होना चाहिए, 1990 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग रेमिशन दिया है उनको, ठीक है, एज इट वाज द वन इन फोर्स ऑन द डे ऑफ देयर कन्विक्शन, क्योंकि ये उसी टाइम यही फोर्स पे थी जब उनका कन्विक्शन किया गया था, जब वो अपराधी घोषित किए गए थे। तो ये कह रहे हैं ये वाली पॉलिसी को कंसीडर करो, सुप्रीम कोर्ट में ये दलील रख दी सरकार ने और वो हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंगली नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, देखो एक सेकेंड, अकॉर्डिंगली इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक कर्ब्स इन दैट पॉलिसी ऑन द पावर टू रेमिट द सेंटेंसेस ऑफ दोस इन्वॉल्व्ड इन हीनियस क्राइम द कन्विक्ट्स वर रिलीज्ड। कह रहे हैं अकॉर्डिंगली, यही कह रहे हैं, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक कर्ब्स इन दैट पॉलिसी, कि कोई भी कर्ब्स मतलब कोई भी रुकावट नहीं लगाई गई इस पॉलिसी पर, ठीक है, कोई भी रुकावट नहीं लगाई गई है जो पॉलिसी है उनकी, कि उनके पास स्पेसिफिक कर्ब्स इन दैट पॉलिसी ऑन द पावर
जो इनके पास पावर है इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि रेमिट कर सकते हैं सज़ा को, रेमिट का मतलब माफ़ कर सकते हैं सज़ा को, जो भी इन्वॉल्व है हीनियस क्राइम में, ठीक है, हीनियस का मतलब जघन्य अपराध में, द कन्विक्ट्स वर रिलीज। तो इस ये कोई एब्सेंस नहीं थी, कोई कर्ब नहीं लगाई गई उस पॉलिसी में, कोई रुकावट नहीं लगाई गई, और उनके पास पावर थी इस हीनियस क्राइम में माफ़ करने की, तो वो कन्विक्ट्स इस पावर के तहत छोड़ दिए गए। नेक्स्ट, द सेंटर इट वॉज लेटर रिवील्ड हैड ऑल्सो कंक्लूड विद द डिसीजन। सेंटर ने बाद में रिवील किया, उस टाइम तो किया नहीं, कि हम भी सहमत हैं इस डिसीजन से। कॉन्कर्ड का मतलब मान चुके हैं, वो एग्री हैं। नेक्स्ट, फॉर्चुनेटली क्यों लिखा हुआ है देखते हैं इसमें। अनफॉर्चुनेटली नहीं लिखा हुआ, फॉर्चुनेटली लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर्चुनेटली का मतलब अभी मतलब रास्ता होगा, फॉर्चुनेटली मतलब भाग्य से। क्या कह रहे हैं, रिफ्यूजल टू रिव्यू द अर्लियर ऑर्डर विल नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ ए सेपरेट पिटीशन चैलेंजिंग देयर रिलीज। तो कह रहे हैं साफ साफ रिफ्यूज़ ही किया गया, फैसला तो नहीं सुनाया गया ना, रिफ्यूज़ कर दिया गया रिव्यू को कि हम नहीं रिव्यू करेंगे। अब दोबारा भी रिव्यू कर सकते हैं, इसका मतलब रिफ्यूज़ किया गया, ये नहीं है कि रिव्यू को देखा फिर फैसला ही सुना दिया, हाँ ठीक किए गए, रिफ्यूज़ किया गया। तो ये रिफ्यूज़ जो किया गया ना, रिफ्यूज़ल की वर्ब है ये, विल नोट। तो ये रिफ्यूज़ल है जो रिव्यू करने का अपने पहले ऑर्डर को, विल नोट अफेक्ट, तो ये अफेक्ट नहीं करेगा आउटकम ऑफ ए सेपरेट पिटीशन। जो पिटीशन डाली गई है इनके रिलीज़ को लेकर, उसको अफेक्ट नहीं करेगा, अभी भी रास्ता है। तो फैसला तो अभी सुनाना है ना, अभी तो रिफ्यूज़ किया कि हम सुनेंगे ही नहीं। नेक्स्ट, देयर सेम टू बी इनफ ग्राउंड्स टू क्वेश्चन द रेमिशन। तो ये ऐसा लग रहा है इनफ ग्राउंड्स हैं, इनफ मतलब सबूत हैं, ग्राउंड है, मेथड है, मतलब जो भी इस क्वेश्चन करने के रेमिशन को। कोर्ट फीलिंग सजेस्ट एट द ट्रायल जज ओपिनियन अंगेज द रिलीज वाज डिसरिगार्ड। कोर्ट्स की जो फीलिंग्स है ना, फाइलिंग जो भी इन्होंने फाइल करी है याचिका, जो भी ये सजेस्ट करती है, ठीक है, कि सजेस्ट क्या करती है, ट्रायल जज का जो ओपिनियन, जिसने ट्रायल लिया था ना, उस जज का ओपिनियन अगेंस्ट देयर रिलीज वाज डिसरिगार्डेड। डिसरिगार्डेड का मतलब है उसको सुना ही नहीं, उसको अहमियत ही नहीं दी इन्होंने, जिसने ट्रायल करके इनको घोषित कर दिया था, सजा दी थी, ठीक है। ये भी उससे पता लगता है, कोर्ट की फीलिंग से, जो भी वहाँ पे कागज पत्र है उनसे पता लगता है। फर्दर द प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल फंक्शनरीज इंक्लूडिंग बीजेपी एमएलए ऑन अ कमेटी दैट रिकमेंडेड द रिलीज मे हैव आल्सो विटेड द डिसीजन। तो कह रहे हैं उसके अलावा पॉलिटिकल फंक्शनरी प्रेजेंट थे, कोई कमेटी बनाई गई थी इनकी रिलीज के लिए, उसमें बीजेपी के एमएलए बैठे थे, ठीक है, जिन्होंने रिकमेंड किया, क्या रिकमेंड किया, इनको छोड़ दिया जाए। मे हैव ऑल्सो विटेड द डिसीजन। तो इस चीज़ से भी क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल फंक्शनरी, इनका प्रेजेंट होना बीजेपी के एमएलए का वहाँ पे कमेटी में, जिन्होंने इनको छोड़ा है, इसने भी डिसीजन को विटिएट किया। विटिएट का मतलब ये होता है स्पॉइल कर देना डिसीजन को, सही से डिसीजन ना लेना, एफिशिएंसी डिसीजन की खत्म कर देना, ठीक है। विटिएट का मतलब स्पॉइल कह सकते हो। द सुप्रीम कोर्ट में स्टिल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द लेजिटिमेसी ऑफ द अलोइंग द प्रीमैच्योर रिलीज ऑफ दोज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन कम्युनली मोटिवेटेड क्राइम्स। सुप्रीम कोर्ट के पास शायद अभी भी क्या है, स्टिल हैव एन अपॉर्चुनिटी है, एग्जामिन करें लेजिटिमेसी को, जो वैधता को, कि अलो करे जो आपने प्रीमैच्योर रिलीज करी है, इनको पहले ही छोड़ दिया समय से, जो इन्वॉल्व हैं कम्युनली मोटिवेटेड क्राइम्स में, अभी भी एग्जामिन करने की, इनको स्क्रूटनी के लिए इनके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि उन्हें कर सकते हैं सर्च। दैट्स ऑल फॉर माय साइड, ठीक है बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चों। और अब मैं कोई वीडियो कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे एसएससी की चाहे बैंकिंग की, आप हमारा ये तो डेली है एडिटोरियल सेक्शन, इससे आपकी रीडिंग स्किल और वोकैबुलरी इंप्रूव होती है। और एक आपको ग्रामर का कोर्स दिया जाता है सिर्फ 999 में। इसमें क्या मिलता है आपको सिर्फ वीडियो कोर्स लेना है, नोट्स आप खुद बना लोगे, तो आप सिर्फ ऐप डाउनलोड कर लीजिए 499 में, 6 मंथ्स की वैलिडिटी मिलती है, कितनी बारी देखिए, ठीक है। और आपको ये बुक मिल जाती है जिसमें सारी वीडियो कोर्स रिटर्न फॉर्म में इस बुक में लिखा हुआ है, जो वीडियो है वो इस बुक में है, आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, आप ये बुक भी मंगवा सकते हैं। ये आपके एड्रेस पे आती है, अगर आप व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस भेज देते हैं तो। और सिर्फ ऐप से वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, 499 में आपको 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक्स मिलते हैं, जिसका आप डेमो ले सकते हैं। प्ले लिस्ट में कुछ टॉपिक्स डाल रखे हैं हमने डेमो के लिए। चलिए, कई बच्चों ने लिया है, सिलेक्शन लिया है यहाँ से पढ़कर, आप भी जो है सीजीएल में एक्साइज इंस्पेक्टर तक बने, हमने डाला हुआ है वीडियो, तो आप पढ़िए देखिए, ठीक है। आपको पसंद आया तो लीजिए, कोई डाउट हो व्हाट्सएप कीजिए मुझे, 87 नंबर भी दिया गया लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, 8708243324। थैंक यू।